कैसे दोस्तों आप। अभी अभी मैच अभी ख़त्म हो रहा है और मैं अभी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। लास्ट वीकेंड भी यही हुआ था। लास्ट वीकेंड भी हम 2-2 से जो है ड्रॉ हुआ था, 2 गोल से हम आगे चल रहे थे। इस वीक भी हम 2 गोल से आगे चल रहे थे, लेकिन ये हो क्या रहा है। और मैं मैच देखते समय भी मैंने प्रेडिक्शन करी थी और मैंने बोला था, अगर ये मैच हम अगर ड्रॉ करते हैं या हारते हैं, जीतने से कम हमारे पास कोई चांस है नहीं है। अगर हम ड्रॉ भी करते हैं तो हमारे 90% चांसेस प्रीमियर लीग जीतने के ध्वस्त होते हैं। इस प्रीमियर लीग पे इतने महीने टॉप पे रहने का क्या फ़ायदा, अगर आप आखिरी टाइम पे आते आते वो सारा चांसेस जो है गवा देते हैं। ये आज ही नहीं, जब हम आर्सन वेंगर के अंडर थे तब भी हमारे साथ कई बार हुआ था। स्टार्टिंग के वीक्स में हम काफ़ी टॉप पे रहते, लेकिन एंड तक आते आते हम फ्लॉ कर जाते थे। आज के मैच की अगर बात देखें तो पहला गोल जो हमारा गैब्रियल जूस के बहुत ही आराम से जो कट बैक करके अच्छा पास देके उन्होंने स्कोर किया था। सेकंड गोल भी बहुत आराम से मार्टिन ऑडेगार्ड के पास आया था, जो उस समय उन पर कोई मार्किंग नहीं कर रहा था, आराम से गोल किया। और जब 2-0 से आगे थे उस समय मैं कह रहा था कि एटलीस्ट हमें एक और गोल जो है वो स्कोर करना चाहिए। अगर हम गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं तो हम फिर से बैकफुट में आ जाएंगे, और वही हुआ। बहुत ही आराम से आई थिंक वो पेनल्टी, अब उन्होंने गोल स्कोर कर दिया तो वो काउंट होगी, लेकिन उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए थी, आप क्लियरली देख सकते थे, वो हैंडबॉल था। लेकिन हमारे पक्ष में डिसीजन नहीं रहा, वो डिसीजन रहा वेस्ट हैम के पक्ष में। तो वेस्ट हैम को वो पेनल्टी मिली और उन्होंने गोल स्कोर किया। अगर आज के मैच का अगर मैं किसी को सबसे कमज़ोर कड़ी अगर मानना चाहूँ तो वो होगा बुकायो साका। बुकायो साका का ना पासिंग मुझे इतना इम्प्रेसिव लगा कंपेयर टू अदर्स मैचेस, ना ही उनका पूरी गेम में ऑल ओवर नॉलेज, और स्पेशली जो हमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट किया वो दैट वाज द पेनल्टी, जो कि हमें मिस नहीं करनी चाहिए थी। मुझे एक टाइम पे लगा था कि गैब्रियल जूसेस वो पेनल्टी लेंगे, लेकिन गैब्रियल जूसेस ने वो पेनल्टी नहीं ली और वो उन्होंने बुकायो साका को दिया। बिकॉज आपको पता है, जब इंग्लैंड के साथ वो उनका इटली के विपक्ष में जब यूरो का फाइनल हो रहा था, उस समय उन्होंने पेनल्टी मिस करी थी। उसके बाद से आर्सेनल की टीम ने, आर्सेनल के मैनेजमेंट ने बुकायो साका को प्रोत्साहित करने के लिए उनको बार बार वो चांस दिए कि आप पेनल्टी स्कोर करो, आप अपना जो है वो मॉरल बूस्ट करो। और वो एक अच्छी बात भी है, लेकिन हम लोग इस टाइम पे आके ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते। और फिर बात आती है सेकंड गोल की, जो वेस्ट हैम ने सेकंड हाफ में स्कोर किया। उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही डन हो गया था, मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। लेकिन मैं इस समय इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एज अ आर्सेनल फैन। इट्स बिन मोर देन 18 ईयर्स, 18 ईयर्स, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 20 ईयर्स होने को आ रहे हैं जब हम प्रीमियर लीग जीते थे। और इस सीज़न हमें लगा था कि हम भी प्रीमियर लीग आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रही है, जितनी वीक परफॉर्मेंस हमारी रही है, और आई थिंक हमारे सब्स्टिट्यूट में भी कुछ मैं एरर मानना चाहूँगा। बुकायो साका को अगर आपने देखा हो तो एटलीस्ट 60 मिनट्स के बाद मुझे लग गया था कि वो बंदा जो है वो थोड़ा सा टायरिंग हो रहा है। तो मुझे लगा था कि ट्रोसार्ड की जगह जो है बुकायो साका को बेंच पे आना चाहिए था, लेकिन गैब्रियल हेजस को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। और ओडेगार्ड की जगह जो है वो फैबियो बिएरा आए थे। रीस नेल्सन का सब्स्टिट्यूट बहुत सही था, ट्रोसार्ड का आना भी सही था, बट जो हमारे ऑफ फील्ड प्लेयर हुए वो थोड़ी गलती थी। मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। मैंने अभी मैच देख के ख़त्म हुआ हूँ, एंड दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस वीक आफ्टर वीक। लिवरपूल के मैच के बाद आप हमें लगा था कि नहीं ठीक है, लिवरपूल की टीम थोड़ी स्ट्रांग है, किसी तरह से हम डाइजेस्ट कर लिया था। अब अगर आप पॉइंट टेबल की बात करी जाए तो हम एक मैच ज़्यादा खेल चुके हैं मैन सिटी से, और पॉइंट में अब डिफरेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब हमारे लिए प्रीमियर लीग का सफ़र आई थिंक 90% ख़त्म हो चुका है। प्रीमियर लीग जीतने का 10% मैं स्टिल काउंट करता हूँ चांसेस, अगर किसी तरह से हम मैन सिटी को आने वाले वीक में हरा देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम इतिहाड स्टेडियम में मैच खेलने वाले हैं, और इतिहाड में मैच खेलना हमारे लिए, हम
सिटी को अपने होम ग्राउंड में नहीं हरा पाए थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क होगा उनको हराने का, लेकिन स्टिल वी बिलीव इन आवर टीम और हमें लगता है कि हम जीत सकते हैं। अगर हम वो मैच में फोड़ देते हैं तो नो डाउट हमारे पास स्टिल चांसेस हैं, लेकिन अभी हमारे चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। अभी हम 10% चांसेस पे हैं और सिटी 90% चांसेस पे है। इस मैच से पहले हमारे चांसेस ज़्यादा थे। स्टिल सिटी के मैच तक हमें था कि नहीं, हम स्टिल लीड करेंगे। लीड है लेकिन अभी ना की लीड है हमारे पास, उस लीड का कोई फ़ायदा भी नहीं है। एंड आई थिंक आर्टेटा को बहुत चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, टीम के साथ बात करने की ज़रूरत है। जब हम फर्स्ट हाफ में ही जब 2-1 से आगे लीड कर रहे थे, उसी टाइम मुझे लगा था कि हम जो है बहुत बैकफुट में खेल रहे हैं। आर्सेनल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पूरे मैच में मैंने देखी और लास्ट वीक भी मैंने देखी थी कि फर्स्ट हाफ के जो स्टार्टिंग के 20-30 मिनट्स हम बहुत अच्छा खेलते हैं। इस मैच में वो भी सेम वैसा ही चला था। हमने आराम से 2 गोल स्कोर किए। जैसे 2 गोल स्कोर किया हम अपने हाफ में आके बैठ गए, पूरी की पूरी टीम। गैब्रियल जीसस, आई एडमायर दैट प्लेयर, वो प्लेयर बहुत सही है, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम है, वो एज अ मिडफील्ड, एज अ लेफ्ट बैक, एज अ राइट बैक हर जगह खेलते हैं, लेकिन एज अ स्ट्राइकर अगर वो पूरा मैच खेल रहे हैं तो वो 10% ही एज अ स्ट्राइकर खेलते हैं। वो उनका जो मुझे आई डोंट नो वो किस हिसाब से आर्टेटा उन्हें यूज़ करते हैं। काफ़ी बार उनका इस तरह का यूज़ करना हमारे लिए अच्छा भी रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो स्ट्राइकर को अपना जो है ऑफेंस की पोजीशन छोड़ के मैक्सिमम टाइम पे डिफेंस में खेलना चाहिए। ये उनकी मुझे चीज़ जो है वो बहुत ख़राब लगती है। आई थिंक स्ट्राइकर को आगे ही हमेशा ऑफेंस के लिए, काउंटर के लिए रेडी रहना चाहिए। और आर्सेनल की टीम हमेशा सेकेंड हाफ में अपने हाफ में ही रही, और ये हमारे लिए बहुत ही बुरा जो है आने वाला टाइम हो सकता है। पास्ट टाइम हमारे लिए इस प्रीमियर लीग का सही था, लेकिन अभी फ्यूचर आई डोंट थिंक सो इट्स लुकिंग गुड। बट ये मेरा ओपिनियन था। आई सॉ द मैच एंड ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक इट। आफ्टर 20-30 मिनट्स आई डिडंट लाइक इट। सो मेरे ये कुछ ओपिनियन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड कुछ आपका कमेंट्स है तो ज़रूर उसको कमेंट करें। टिल द टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम।